पद तुम्हारो जान के साय करो हरियाण। करुणा राखो राम जी बरसो दीन दयाल। गुणे आवे गुणे सब बगस जो आदु प्रीत संभाल। सुनिजो मैं निर्दोष हूँ घाट बांध जस होए। तुम्हारे बोलने हारे हो क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम राम महाराज। सभी को राम राम साहब, सभी को मेरा बारंबार कोटि कोटि प्रणाम राम राम साहब। तो परम दयाल आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज की भारी कृपा हम सभी बेंगलोर वासियों के ऊपर बरस रही है। सतस्वरूप परमात्मा राम जी महाराज से यही अरदास और विनती करते हैं कि ऐसी ही आपकी कृपा दृष्टि हमेशा ही हमारे ऊपर बनी रहे, जिससे कि हम सत्संग सुमिरन सेवा संतों का सानिध्य रखते हुए राम सुमिरन करते हुए हम सतस्वरूप परमात्मा के देश की प्राप्ति करें, कि फिर से हमें दोबारा इस मृत्यु लोक में धक्के खाने के लिए नहीं आना पड़े। इसलिए आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज तो पधारे ही इसलिए, और हम सबको अमर लोक चलना है। किसी एक दो जनों को विशेष लोगों को लेने के लिए महाराज यहाँ नहीं पधारे, हम सभी को महाराज वहाँ पर लेकर के जाएंगे, क्योंकि हम राम नाम का सिमरन कर रहे हैं। जैसे कि हमारे युवा संतों ने कहा ना कि हम इधर उधर भटक जाते हैं। क्यों भटक जाते हैं? कि हमारे अंदर वो सहन करने की शक्ति नहीं है, और जैसे ही कोई संकट जैसे ही कोई दुख आता है तो तुरंत महाराज के शरणों को छोड़ करके चले जाते हैं। और कितना हम जगत से प्रेम करते हैं, संसार से हमें कितनी प्रीति है, चाहे संसार घर परिवार समाज हो, रिश्ते नाते हो हमारे, और चाहे संसार का धन हो, चाहे कोई भौतिक वस्तु, कितनी हमें उनसे प्रीति रहती है। इन्हीं की प्रीति की वजह से हम सतगुरु साहिब परमात्मा राम जी महाराज से दूर हैं। जैसी प्रीति हम संसार से कर रहे हैं, वैसी प्रीति वैसा लगाओ अगर अपन राम जी महाराज से करें, तो सत्य स्वरूपी राम नाम से करें, तो वो साहिब राम जी महाराज के हमसे दूर है। वो तो हाजिर सु हाजिर खड़ा है, अरस परस खड़ा है। लेकिन हमें संसार से, हमें जगत से बहुत लगाव है। इसी लगाव की वजह से, इसी मोह की वजह से, इन माया की वजह से हम परमात्मा से बिसर रहे। जैसे कि कबीर साहब का छोटा सा दृष्टांत मुझे याद आया कि हम जगत से कितना प्रेम प्रीति करते हैं। एक बार क्या होता है, कबीर साहब स्नान करने के लिए कहीं जा रहे होते नदी में, और नदी तट पर तो 5-7 सखी हैं। ये बच्चे लोग इधर उधर घूम रहे, तो इनको थोड़ा रोक दीजिएगा। विकास जी और शिवम जी खड़ो जी। बच्चे लोग जो भी इधर उधर घूम रहे हैं, इधर आ जाइए। हैं, कहाँ दौड़ रहे हो? इधर उधर, इधर आइए। ये बच्चा लोग एक भी नहीं घूमना चाहिए। पकड़ो इनको, सबको पकड़ के इधर आगे लाओ, मेरे पास बिठाओ इनको, राम राम कराएंगे अभी। मैं इनकी क्या कर रहे हो? इधर आइए। सहज क्या कर, नीचे बैठ, नीचे बैठ, नीचे बैठ जाओ। अरे नीचे बैठ जा, इसको नीचे बैठाओ। घूमेंगे नहीं कोई भी बच्चा इधर उधर, पेरेंट्स भी ध्यान देंगे। सत्संग चल रही है, सत्संग का थोड़ा मर्यादा का ध्यान रखिए। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। महाराज के अनुभव भाई को तुम सुन रहे, क्या मजाक समझ रखा है? कोई बच्चा इधर उधर नहीं घूमेगा, अपना पेरेंट्स ध्यान देंगे। बैठ जाइए इधर, कहाँ जा रही है? नीचे बैठिए। सभी अपने पेरेंट्स का, बच्चों का ध्यान रखेंगे। थोड़ा बच्चों को डराना जरूरी है। इधर उधर घूमते रहेंगे, इनको क्या पता है वो क्या बोल रहे हैं। पेरेंट्स ही ध्यान नहीं देंगे तो कौन ध्यान देंगे?
महाराज के अंदर भाई वचन सुन रहे हैं, इसलिए मैं दंडवत निवेदन कर रहा हूँ। मैं बच्चों को नहीं डांट रहा हूँ, न किसी पेरेंट्स को डांट रहा हूँ, लेकिन बच्चों को तेज आवाज में बोले भी नहीं, समझ में नहीं आता है इनके। हाँ बेटा, नीचे बेटा, वो कहाँ जा रहा है ये दर्शिक, इधर आ जाओ, अंदर आओ, बैठो, संगत सुनो, इधर मेरे पास आओ, इधर आओ, संगत सुनिए, आओ, एक ही इधर नहीं घूमेगा, बैठो नीचे बैठो, आ जाओ, बैठो, इधर आओ, दर्शक मेरे पास आ, इधर आ, इधर आओ, बैठो नीचे बैठो। चलो शुरू करो। सभी थोड़ा पेरेंट्स से कर निवेदन है, ध्यान रखो, इधर उधर काय कोई करते रहते हैं। बच्चे लोग ये क्या समझेंगे, बच्चे को लेकिन समझाना अपनी ड्यूटी रहती है। ठीक है, लीजिए सिक्का, मुझे खड़ा होना पड़ेगा, मैं आऊँगा पीछे। तो कबीर साहब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गुरु हुए थे। तो वो जब एक समय नदी तट पर स्नान करने के लिए जा रहे थे, संतों के आगे आगे 5-7 सखियाँ है जो बातें कर रही थी, आगे आगे चल रही थी और बातें कर रही थी। उसमें से एक सखी की नई नई सगाई हुई थी, और सगाई में नाक में जो पहनी जाती है ना नथ, वो नथ उसकी सगाई में आई थी। अब वो उसके नथ पहनी हुई अपनी सब सखियों को वो बता रही है। इसका मतलब सारांश क्या है कि हमें देखो संसार की भौतिक वस्तुओं से कितना हमें प्रेम है, कितना हमें लगाव है, और संसार से हमें कितनी प्रीति है, संसार के पिया से हमें कितनी प्रीति है। और प्रीति हमें करनी किससे चाहिए? संसार से, संसार के पति से प्रेम करना, प्रीति करना कोई बुरी बात नहीं है। हमारा घर परिवार बसाने के लिए हमें सब कुछ करना पड़ता है, अपने कर्तव्यों के ऊपर खरा उतरना पड़ता हमें, तभी हमारी गृहस्थी निभती है। लेकिन इस दृष्टांत से हमें ये समझना है कि हमें भौतिक वस्तुओं से कितना लगाव है, और लगाव हमें करना किससे चाहिए। वो तो ठीक है, पीछे संत आ रहे थे तो वो सखियाँ आपस में बातें करी, उसमें से एक की सगाई हुई थी और सगाई में उसके नथ आई, और वो नथ उसके पहनी हुई थी। अब वो बड़ी खुशी और यूँ बड़े खुश के साथ में सहेलियों को बता रही थी कि देखो ये जो मैंने नथ पहनी है, मेरे पिया ने मेरे ये नथ भेजी है, देखो तो सही मेरी नथ कितनी सुंदर है, मेरे पिया ने ये नथ भेजी है। और मन ही मन मुस्कुरा रही है और आनंद में रह रही है, और सबको वर्षायमान होकर के बता रही है कि ये नथ मेरे पिया ने भेजी। अब पीछे संत जन आ रहे थे, संत ये सारी बातें सुन रहे हैं। संत मन में यूं विचार आया कि देखो संसार में, इस जगत को भौतिक वस्तुओं से कितनी प्रीति है, संसार के पति से कितना प्रेम है। तो उन संतों ने, कबीर साहब ने एक साख निकाली कि नथनी दीनी यार ने चिंतन बारंबार, और नाक दिया करतार ने उसको दिया विसार। नथनी दीनी यार ने चिंतन बारंबार, जो नथ तुम्हारे यार, तुम्हारे संसार के पति ने दी, उसका तुम्हें बार बार चिंतन हो रहा है, बार बार तो उसको याद कर रही है, अपनी सखियों को बता रही है। और ये जो नथ, इससे भी तुम्हें कितना लगाव है, और तुम सबको बता रही है देखो मुझे कितनी सुंदर लग रही है, मैं कितनी अच्छी दिख रही हूँ, ये मेरे पिया ने भेजी है। तो संत कहते हैं कि नथनी दीनी यार ने चिंतन बारंबार, उसका तो बार बार चिंतन कर रही है, सबको बता रही है। अरे नाक दिया करतार ने उसको दिया विसार। अरे जिस परमात्मा ने इतना अच्छा तुम्हारा नाक दिया है, जरा सोच विचार कर कि उस परमात्मा ने कितनी भारी तुम्हारे ऊपर कृपा करी है। सोच, अगर ये नाक ही नहीं दिया होता तो तू नथनी कहाँ डालती, और किस पिया को तू याद करती भला सोच। जिस पिया को तुझे याद करना चाहिए, जिस पति परमेश्वर को तुम्हें याद करना चाहिए, जिस पति परमेश्वर ने, जिन अनगढ़ अविनाशी राम जी महाराज ने तुम्हारा इतना अच्छा शरीर बनाया, तुम सोच भी नहीं सकते। उस परमात्मा पियू को तुमने विसार दिया, और जगत के पति के बारे में कितना चिंतन मनन, कितना उसको प्यार से बता रही है सबको। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें संसार की वस्तुओं से कितना लगाव है, जगत के जीवों से हमें कितना लगाव है, और इतना मस्त मगन है हम। और इतना मस्त मगन अगर राम जी महाराज के नाम में हो जाए तो वो राम जी महाराज मिलते समय नहीं लगता, वो परम मोक्ष, वो अमर लोग हमसे दूर नहीं है। जरा सोचना चाहिए, हमारा विचार करना चाहिए
जैसे हमारे दीदी ने इनके जो पद लेने का सारांश क्या है, क्या कहना चाहते हैं। ओ मौसर है राम भजन रो, हरि जन होए सो जागो रे। ओ मौसर है राम भजन रो, हरि जन होए सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। ओ मौसर है राम जागो रे। करना है सो अब कर लीजे, मौसर जावे बागो रे। करना है सो अब कर लीजे, मौसर जावे बागो रे। पल पल आयु घटे तन छींजे, मरणो आवे नेड़ो रे। पल पल आयु घटे तन छींजे, मरणो आवे नेड़ो रे। ओ मौसर है राम भजन रो, हरि जन होए जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्याग। जाते पाते कुलरी मर्यादा, लोभ बढ़ाई त्यागो रे। जाते पात कुलरी मर्यादा, मान बढ़ाई त्यागो रे। मोह मायारी सार कल्पना, राम भजन में लागो रे। मोह मायारी सार कल्पना, राम भजन लागो रे। ओ मौसर है राम हरि जन होए सो रे। रीतोई आयो रीतोई जासी, भूखो प्यासो ना गो रे। रीतो आयो रीतोई जासी, भूखो प्यासो ना। ए अन धन लक्ष्मी छोड़ चले गो, संग न चाल दागो रे। अन धन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले दागो रे। ओ मौसर है राम भजन रो, हरि जन होए सो जागो रे। करना है सो अब कर लीजे, मरणो आव नेड़ो रे। जा जावे जा कालज व्यापे, जमड़ो लारे लागो रे। जा जावो जा काल जमड़ो लारे लागो रे। सहज राम भज राम सने, कुछ नहीं रहे धागो रे। सहज राम राम सने, कछु नहीं रहे लारे रे।
जामण मरणा राम भज गोरे कठिन रोग है जामण मरणा राम भज गोरे ओ मौसर है राम भजन हरिजन होए सो जागो रे। तो संत महापुरुष हमें क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं? सावचेत कर रहे हैं, हमारी गाड़ी को चेतन कर रहे हैं। हमारी गाड़ी चेतन ही नहीं होगी तो फिर ध्यान समाधि की साखी भला हमें कैसे समझ में आएगी? वो तो बहुत गहरी साखी है। जो महाराज के शरण में गाढ़े है, मजबूत है, रात और दिन सिमरन करने वाले संत जन है, उनको ये साखी अरस परस लगती है। लेकिन हम जैसे जीव अभी पतिव्रत धर्म में भी गाढ़े नहीं है, मजबूती नहीं है, दृढ़ता नहीं है हमारे अंदर। तो वो दृढ़ता कैसे आएगी? इन्हीं चेतावनी स्वरूप पदों के माध्यम से आएगी। इसीलिए संत महान पुरुष हमें चेताते हैं कि ओ मौसर है राम भजन को हरिजन होए सो जागो रे। अरे कठिन रोग है जामण मरना राम भजन कर त्यागो रे। ये जन्मना मरना मिटाना कोई सहज काम नहीं है। जन्म मरण मिटाना ये बहुत ही दुर्लभ कार्य है, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन जो महाराज के शरण में आकर के राम सिमरन में लग जाता है, वो अपने जन्म मरण के रोग को मिटा 184 योनियों से हमेशा हमेशा के लिए वो छुटकारा पा लेता है। बाकी जगत में, संसार में कहीं पर भी अगर वो घूम फिर जाता है, किसी भी आन शक्ति के पास में अगर वो चला जाता है, तो उसके जन्म मरण का रोग नहीं मिटता, उसकी जीवात्मा का कार्य नहीं होता। इसलिए संत कहते हैं कि जन्म मरण महादुख मोटो हरिजन होई सो जागो रे, राम भजन कर त्यागो रे। इसका एक ही उपाय है कि राम सिमरन करने से ही हमारा जन्म मरण का रोग मिट सकता है। इसीलिए करना है सो अब कर लीजिए, मौसर जावे भागो रे। पल पल आयु घटे तन छींजे, मरणो आवे आगो रे। यानी पल पल में सोचो, विचार करो कि एक समय हम सब छोटे छोटे बच्चे थे, अपनी समय अवस्था के अनुसार देखते ही देखते बड़े हो गए, हमारी जवानी आ रही है और जवानी भी कल परसों निकल जाएगी। पता ही नहीं चलता कि ये समय हमारा कब निकल गया, और अभी तक हम वैसे के वैसे, कुछ हमारे अंदर चंचेत बदलाव नहीं हुआ। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज आज अपन जगत के सभी नर नारियों को गर्भ चेतावनी ग्रंथ के माध्यम से यही समझाने का प्रयास करें कि जीव त्यों भी करके गर्भवास के दुखों को किसी को भी याद नहीं है, लेकिन महाराज की वाणी को सुन करके, पढ़ करके, उसको फिर से दोबारा याद करके हम राम सिमरन करके हम जीवात्मा का कार्य कर सकते। बिल्कुल सहज और सरल मार्ग, ऐसा भारी ये ज्ञान है। सर्व गुण संपन्न है, आपको क्या चाहिए सब मिलेगा इस ज्ञान में। बाकी किसी दूसरे ज्ञान को अगर धारण किया तो एकाध फल की प्राप्ति होगी, और कलयुग में वो भी पूरा नहीं मिलता है, और क्षणिक सुख मिलता है। और क्षणिक सुख के पीछे हम अपने अमूल्य सांसों को उनके पीछे खपा देते हैं, जबकि हमारा मेन उद्देश्य, मेन लक्ष्य क्या था कि परमात्मा से मिलना। इसीलिए हमें ये मनुष्य शरीर मिला। संत जन कहते हैं जिस जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिस जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने दीवाने आखिर वो कंगाल हुए। सोने चांदी वालों सुन लो बात सुनाओ खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। जिसको अपना कह कर बंदे तू इतना इतराता है। छोड़ गए सब ही विपत्ति में कोई साथ नहीं जाता है। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यासा आवाज लगाऊं गली गली।
ले लो रे कोई राम का प्यासा, शोर मचाऊं गली गली। जितने भी केवल महान पुरुष हुए वो सब हमें राम नाम की भक्ति करने के लिए ही कह रहे, किसी आन के चक्कर में पड़ने के लिए नहीं कह रहे। जो धन दौलत में मस्त हो रहे, सिर्फ उसी को कमाने में लगे हुए, उसके लिए हमें सावचेत हो जाना चाहिए कि आखिर कौन सा धन हमारे साथ चलेगा, कौन से धन को हमें इकट्ठा करना चाहिए। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अरे पीछे फिर पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। संग चले सोई धन है संतों, छूट जाए सोई माया। अरे करो तैयारी ऐसे धन की जो होत नहीं पराया, जो कभी पराया नहीं हो सके, मरने के बाद भी तुम्हारे साथ चले। और परमात्मा साहिब के दरबार में हमें इसी का हिसाब मांगा जाएगा। एक एक श्वास का जब हमसे हिसाब मांगा जाएगा तो हम उस समय क्या जवाब देंगे। कौल वचन तो देकर के आए कि एक क्षण भी नहीं भूलेंगे, राम नाम की साधना करेंगे, जीवों के प्रति घट में दया का भाव रखेंगे, राम से नहीं भाई बहनों के प्रति प्रेम से रहेंगे और दूसरे संतों की सेवा करेंगे। और यहाँ आकर के सोचो, विचार करो कि हम कितने वचनों के ऊपर हम खरा उतर रहे हैं। हम तो बिल्कुल ही नहीं उतरे, पूरा हमारा ऑपोजिट उल्टे ही चल रहा है। यहाँ पर सोचना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए कि आखिर हमें ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला गया है। संसार में धन कमाना, परिवार चलाना, परिवार का भरण पोषण करना कोई बुरी बात नहीं है। जो हमें कर्तव्य परमात्मा ने दिया उस कर्तव्य को हमें अच्छे से करना चाहिए, लेकिन मरने के बाद हमारी जीवात्मा का क्या होगा इसके ऊपर भी जरा हमें चिंतन मनन करना चाहिए। यही हमारा लक्ष्य पूरा होना चाहिए। बस हमारी आत्मा की भूख कैसे शांत हो सके इसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। जैसे शरीर की भूख अन्न खाए बिना शांत नहीं होती, वैसे ही आत्मा की भूख मंदिरों में टंकोरे बजाने से शांत नहीं होगी, तीर्थों पर जाने से आत्मा की भूख शांत नहीं होगी। घर में बैठ करके आते जाते श्वास में राम नाम की साधना करेंगे तो इस आत्मा की भूख शांत होगी। जगत में हम हर कार्यों को बड़ी समझदारी और होशियारी से करते हैं, लेकिन सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हम जिस भक्ति को कर रहे हैं आखिर वो भक्ति हमें परमात्मा से मिलाएगी कि नहीं मिलाएगी, या फिर हमारा अनमोल समय हम यूं ही खराब कर रहे हैं। जरा इतना तो अपन सोच ही सकते हैं ना। सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि कौन सी भक्ति मैं करूं जिससे कि हमेशा हमेशा के लिए उन महासुखों के देश की प्राप्ति करूं, वापस दोबारा इस धरती पर मुझे धक्के खाने के लिए नहीं आना पड़े। गुरु महाराज परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा है, हंसा छोड़ो नी जग को ने, जगत सो तोड़िए रे हंसा, छोड़े नी जग को हेत, जगत सो तोड़िए, कर सते गुरा जी सोएत, सायब दिस जोड़िए, सते गोरा जी सो कर हेत, सायब दिस जोड़िए, अब के चूक्यो डाव गणों पिछतावसी, लख चौरासी रे माए मारे वो खावसी, लख चौरासी रे माए धकावो खावसी रे हंसा, छोड़ो नी जग रो हेत, जगत सो तोड़िए, अरे कर सती गुरा जी सोएत, सायब दिस जोड़िए, सतगुरा जी सो कर हेत, सायब दिस जोड़िए, चेते क्यों निगिवारे ज्ञान सुन जोइए, चेते क्यों
आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज हम सभी से यही हम सबको चेता रहे कि अरे हंसा छोड़े नहीं जग को है तारे इन संसारा इतने त्याग छोड़, थोड़ा कम कर इसको। अगर तुम कम कर दोगे तो घर परिवार के लोग कहीं चले नहीं जाएंगे तुमको छोड़ करके। उनके साथ तो रहना ही है शरीर से, लेकिन आत्मा से मन से थोड़ा उनसे हटो, बाहर निकलो उनसे, क्योंकि कोई तुम्हें ये अमरलोक नहीं पहुंचाएंगे, कोई तुम्हें ये काल से नहीं छुड़ाएगा। इसलिए अपने लिए थोड़ा समय हमें निकालना चाहिए। हंसा छोड़े नहीं जग को हेत जगत सु तोड़िए, अरे कर सतगुरा जिसु हेत साहिब जी से जोड़िए। अरे हंसा अगर तू सतरूपी संतों से हेतु प्रेम करेगा, गुरु ज्ञान से जुड़ेगा, तो सतगुरु जी महाराज तुम्हें साहिब से मिला देंगे, तुम्हें परमात्मा से मिला देंगे। अरे चेते क्यों नहीं गेवार ज्ञान सुन जोइए, ऐसे नहीं चेते हो तो परमात्मा का ज्ञान सुन करके समझ करके तो हमें अपनी गाड़ी को चेतन कर लेना चाहिए। अगर अभी चेतन नहीं हुई तो फिर दोबारा ऐसा मौका नहीं आएगा। और गर्भ चेतावनी ग्रंथ के माध्यम से ही आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज गर्भवास के कॉल में फिर से याद दिला रहा। कोई कहते हैं ना कि हमें क्या पता कि हम गर्भवास में कॉल करके आए कि नहीं आए, कि हम परमात्मा को वचन दे करके आए कि नहीं आए, लेकिन आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज आज हम सबको सुना रहे, समझा रहे, फरमा रहे कि देख तुम क्या क्या कॉल करके आए हो। हम सब जगत के जितने भी प्राणी हैं हम सब कॉल करके आए परमात्मा के घर से। तो उन कॉल करार, उन वचनों, उन एग्रीमेंट के अनुसार हमें उनके ऊपर हमें खरा उतर जाना, तभी हमारी भक्ति सार्थक होगी। वरना हम उस परमात्मा के साथ में भी बड़ा धोखा करने जा रहे हैं। जगत के जीवों के साथ में तो होता है सो होता है, सतगुरु साहिब माफ कर देंगे, लेकिन उस साहिब के साथ में अगर हमने धोखा कर दिया, वचनहार हो गए, विश्वासघात कर दिए, तो 3 लोक 14 भवन में कहीं पर भी हमें जगह नहीं मिलेगी, कहीं पर भी हमें ठोड़ नहीं मिलेगी। क्योंकि महाराज का गर्भ चेतावनी ग्रंथ सुनने के बाद में हमें राम सिमरन में लग जाना चाहिए कि वास्तव में हमने कॉल किया है। क्या कॉल किया कि करसूं साधि गुरु की सेवा, तजसूं राम बिन सब सेव, बजसूं एक अणगढ़ नाथ, करसूं शुभ सारी बात। हो राम जी, मैं साधु संतों की सेवा करूंगा, राम जी के सिवाय अन्य सभी देवताओं को मैं छोड़ दूंगा। ये हम सब कह करके आए, बता करके आए। मैं सिर्फ एक अनगढ़ अविनाशी नाथ का भजन करूंगा और राम जी मिलने की सभी शुभ शुभ बातें मैं करूंगा। कि करनी करूंगा मैं और हर जी मेला उत्तम ठोड़, गासूं शब्द हर जस जाए, देसूं दान जुग के माए। हे परमात्मा, जो अच्छी अच्छी करनी होगी, जो शुभ अच्छी बातें होगी वो मैं धारण करूंगा। और इसलिए हे परमात्मा मुझे अच्छी ठोड़ पर भी ऐसे घर परिवार में मुझे जन्म दे कि वहाँ का वातावरण भक्ति के अनुकूलित हो और मैं हमेशा नियमित रूप से वहाँ पर उस घर परिवार में भजन भक्ति सिमरन सत्संग कर सकूं। तो आज हमें ऐसा ही वातावरण मिला हुआ, ऐसी भारी कृपा है कि गासु शब्द हर जस जाए, देसु दान जुग के माए। मैं आपके हर जस गाऊंगा, आपके ज्ञान को सुनूंगा, उसके ऊपर अमल करूंगा और अच्छा अच्छा ज्ञान जगत को मैं सुनाऊंगा और देसु दान जुग के माए। जितना मेरे से बनेगा मैं संसार को दान दूंगा, मैं पुण्य का कार्य करूंगा और 84 लाख योनियों के जो निरपराधी प्राणी हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था भी जितनी मेरे से होएगी मैं सब करूंगा। चल सोनित मार्ग माए, राम भूलो छिन भर नाए। चल सुनित मार्ग राम, तज सू देख निंदा काम। आपके बताए मार्ग पर मैं नित्य चलूंगा, आपको मैं एक पल भर के लिए भी नहीं भूलूंगा। मैं दूसरों की कभी निंदा नहीं करूंगा, उनके साथ में कभी ईर्ष्या और जलन की भावना भी मैं नहीं रखूंगा। इन सारी चीज़ों का मैं त्याग कर दूंगा और इनसे भी भारी भारी करारा वचन देकर के आए। हम आगे सुनना कि करसूं भगत रामे लाड, तजसूं मद मग जी गाड़। अब के सो करसूं धर्म, बगसो आगला सो कर्म। हे राम जी, मैं आपके भक्तों का लाड करूंगा। अर्थात कहने का मतलब मैं राम से नहीं, भाई बहनों के साथ में मैं प्रेम से रहूंगा, उनके साथ में कभी भी मैं ईर्ष्या जलन का भाव नहीं रखूंगा। सभी तरह के मद
और सभी तरह की मगरूरी, सभी तरह का कड़वापन, हैकड़ीपना मैं सब छोड़ दूंगा और राम सनई भाई बहनों का मैं लाड करूंगा। और वास्तव में वो लाड गुरु महाराज की कृपा से कुदरती होता है। अगर एक कोई सागर आकर के मिल जाए जो राम सिमरन नहीं करता है तो वास्तव में ये हमारा अंतःकरण उनसे मिलता ही नहीं है, उनसे प्रीत हमको आती ही नहीं। लेकिन अगर कोई राम सनई भाई बहन मिल जाता है तो उनके साथ में अगाध प्रेम आने लग जाता है। ऐसा मन करता है कि वास्तव में ये प्रेम परमात्मा के घर का है। ये परिवार राम सनई परिवार हमारा सबसे अलग ही है, यही सबसे बड़ा परिवार है इस संसार में हमारा। बाकी अगर सागर से मिलते तो गुरु महाराज ने कहा थे सागतों का तो संग ही मत करना, क्योंकि उनसे अगर संग करोगे तो दिल दिमाग के अंदर क्रोध, दुगतिया, ऐसा द्वेष का भाव उत्पन्न हो जाए, क्योंकि उनके अंदर वो परमात्मा का सिमरन नहीं है। और जो राम सनई भाई बहन है वो 24 ही घंटे राम जी महाराज के नाम में रचमच रहते, तो उनके अंदर तो वो परमात्मा उनके गटगट में बोलता है, तो कुदरती वो अंदर से वो उनके प्रति प्रेम आता है और ऐसे लगता है कि बहुत अगाध प्रेम है और इनसे गले मिलते हैं। और संतवान पुरुषों ने द्विपद भी फरमाया है, मिल जो जियो मारा। देखो हमारा कैसा भाव रहता है राम सनई जब मिलते हैं तो, था मिली आओ बिना दुख पावे दे, मिल जो जियो मारा राम सने दाने नहीं भावे ओ राम जी, निंदिया नहीं आवे बारे बारे माने वे ही सतावे, बारे बारे माने वे ही सतावे, मिल जो जियो म्हारा राम सने, राम जी रा दर्शन संतारे माई, राम जी रा दर्शन संतारे माई, संत सायब बीचे अंतर नाई, संत सायब बीचे अंतर नाई, मिल जो जियो मारा राम सने, थामी लियाओ बिना दुख पावे दे। क्यों इतना प्रेम आता हमें राम सनई भाई बहनों से कि राम जी रा दर्शन साधो रे माई, संत सायब पीछे अंतर नहीं। संतों के अंदर, उन साधुओं के अंदर वो साहिब विराजते हैं और उस साहिब में, उन संतों में फिर कोई अंतर ही नहीं है, इसलिए हमें उनका लाड आता है, उनके प्रति प्रेम आता है। जैसे हमारे कल परसों हमारे संतोष जी प्रजापत ने कहा कि सीता जी आप तो है ना बोलते ही नहीं हो। मैंने कहा किसने कहा मैं नहीं बोलती हूँ, मैं तो बहुत बोलती हूँ, मैंने तो आपको देखा ही नहीं है। तो ऐसा यूँ मन करा कि गले मिल जाए